नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करने वाले हैं स्किन केयर के बारे में कि स्किन केयर कैसा होनी चाहिए, क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं फेस पे। और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है बिहार की जानी मानी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्चना लोखंडे। तो डॉक्टर साहिब बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते रिया जी। तो सबसे पहले कि स्किन केयर कैसे कर सकते हैं? देखिए, स्किन हमारा एक बाहर सबसे शरीर का सबसे बड़ा अंग है और सुंदरता हमारी स्किन से जुड़ी हुई है। तो इसको हेल्दी रखना, सुंदरता से मैं बोलूँगी कि इसको हेल्दी रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्किन केयर हम छोटे बच्चों से लेके बड़े एज तक हर किसी को स्किन केयर की ज़रूरत है। और फेस जो है वो हमारा सबसे दिखता है, तो हर किसी को सुंदर लगना होता है। तो इसीलिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमने करनी चाहिए, जैसे फेस वॉश है, मॉइस्चराइज़र है और सनस्क्रीन है। ये स्किन केयर के बेसिक एलिमेंट्स हैं। फेस वॉश आपका चेहरा क्लीन करने के लिए, आप इसको कभी कभी सोप भी यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे फेस वॉशेज आते हैं, मगर अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या ऑयली है या ड्राई है तो उस हिसाब से आपने फेस वॉश का चुनाव करना चाहिए या इसको सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद मॉइस्चराइज़र मैं बताऊंगी। जैसे आप फेस वॉश क्लिनजिंग के लिए है या साफ चेहरा करने के लिए है, मॉइस्चराइज़र स्किन को नरिश करने के लिए है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो स्किन ड्राई होती जाती है, क्योंकि उसके कंपोजिशन में डिफरेंसेस आ जाते हैं। और जैसे सूरज के रोशनी की वजह से भी या बहुत सारी बीमारियों की वजह से भी या कोई कभी गलत तरीके की चीज़ें लगाने की वजह से, तो हर किसी को मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत है, जिसकी वजह से नमी स्किन की मेंटेन रहती है। क्योंकि हमारी चेहरे की स्किन है वो सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट को एक्सपोज होती है, उसमें सबसे ज़्यादा धूप लगती है, सबसे ज़्यादा हवा लगती है, तो वो ड्राई ज़्यादा हो जाती है। तो जिसकी स्किन ऑयली है, जैसे जिनको पिंपल आते हैं, उनको भी मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत है। और तीसरा एलिमेंट है सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन जो भी चेहरे की हमारी झुर्रियाँ आना है या पिगमेंटेशन की समस्या है या बहुत सारी समस्याएं हैं, फोटो सेंसिटिविटी है, कुछ डिसीज जिसके वजह से हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, तो इन सब चीज़ों से बचना अगर है, हमारी जो एजिंग की प्रोसेस है उसको थोड़ा सा हमें डिले करना है या खूबसूरत दिखना है, ज़्यादा समय तक हमें यंग दिखना है, तो उसके लिए सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। सनस्क्रीन मार्केट में बहुत सारे तरीके के आते हैं, मगर आप मेडिकेटेड सनस्क्रीन आपके स्किन के लिए जो सही है ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा दे पाएंगे, क्योंकि ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है, आप इसमें पैसे खर्च करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, देखिए हम कपड़ा खरीदते हैं या कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम उसके लिए बहुत बार्गेन करते हैं कि ये सही है या नहीं है, मेरे लिए ये मुझ पे जच रहा है या नहीं जच रहा। मगर हम जब चेहरे की बात आती है, हमारे शरीर की बात आती है, तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं रहता कि वो दवाइयाँ क्या खा रहे हैं या उनको कौन सी बीमारियां हैं या उसके लिए उन्होंने केयर क्या करनी चाहिए या चेहरे पे क्या लगाना चाहिए, ये किसी को नहीं पता होता ना, हम इसके बारे में सोचते हैं। तो अगर स्क्रब भी एक फेशियल केयर में शामिल होता है, तो स्क्रब लगाने का सही तरीका क्या होता है? कई लोग दिन में रोज़ लगाते हैं। स्क्रबिंग जो है ये एक डेड स्किन रिमूवल की प्रोसेस है। थोड़ा सा फ्रिक्शन जिसमें ज़्यादा हो जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि आप पार्लर्स में जाते हैं, सैलून्स में जाते हैं, वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आपने क्लिनजिंग करना चाहिए, ये फेशियल करना चाहिए, क्लीन अप करना चाहिए, ये स्क्रब यूज़ करना, और हम तुरंत वो प्रोडक्ट ले लेते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि ये हमारे लिए बना है या नहीं, ये हमें फ़ायदा करेगा या नहीं। तो स्क्रबिंग की एक तो डेली बेसिस पे ज़रूरत नहीं रहती, वंस इन अ वीक आप उसको कर सकते हैं। घर के प्रोडक्ट्स जैसे बहुत बार लोग हल्दी, मुल्तानी मिट्टी, बेसन, ये सारी चीज़ें लगाते हैं, तो वो हर किसी को सूट होगी ये ज़रूरी नहीं है। उससे ड्राइनेस बढ़ जाती है, कभी कभी एलर्जीज हो जाती है। बहुत सारे हर्बल और आयुर्वेदिक लोग नेचुरल प्रोडक्ट समझ के खरीदते हैं, मगर वो भी एक तरीके के केमिकल्स है जो आपके स्किन के लिए बने हैं या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत बार देखा है कि जैसे पार्लर प्रोसीजर्स करके ब्लीचिंग करने के बाद या कोई क्लीन अप करके आते हैं, कोई वैक्सिंग कराते हैं, उसके बाद उनको रिएक्शन आती है और देन वो डॉक्टर के पास जाते हैं और पूछते हैं ये हमने करवाना चाहिए था, मुझे लगता है ये करने के वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है। तो ऐसे में खान पान भी कोई असर करता है अगर कोई बीमारी हुई है? जैसे हमने अब पहले वाले वीडियोस में डिस्कस किया है कि आपकी मैंने बार बार ये बात बताई है, स्किन ये आपके अंदरूनी हेल्थ का एक आईना है। तो अगर आप स्ट्रेस फ्री है, आपकी नींद ठीक हो रही है, आपका खान पान ठीक है, वो पोषक है और नेचुरल है, जिसमें सब्जियां, फल, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें हैं, आप पानी कितना पी रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप कितना बाहर जाते हैं, ये सारी चीज़ें सारी मैटर करती है। बातें छोटी है मगर वो आपके ज़िंदगी पे, आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा असर करती है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्माइल इज़ द बेस्ट मेकअप व्हाट आई कैन से, एंड अ हेल्दी ग्लोइंग स्किन। थैंक यू वेरी मच।
तो आप डॉक्टर अर्चना लोखंडे को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। आप इस विषय में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।